फंगस को ग्रोथ करने के लिए जो आइडल टेम्परेचर है वो भी 25। तो वो जब फेवरेबल कंडीशन हाउस में इन हाउस उसे मिल गई तो फंगस ग्रो कर जाएगी। जी हाँ, उसकी जो बेसिक जो मेन कल्प्रिट है, जो मुजरिम है, वो एस्परजिलोसिस है, ब्रूडर नमूनिया है। आपके शहर में पहले जो फंगस मौजूद थी। रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको चैनल में वेलकम करता हूं। तो कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर तो हम जो पहले हफ्ते के दूसरा जो हमारा इशू है वो है एस्परजिलोसिस, ब्रूडर नमूनिया जिसको हम कहते हैं। तो इसका जो काजेटिव एजेंट है वो एस्परजिलस फंगस है, और एस्परजिलस फ्लेवस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, दो ये मेजर रीज़न है इसके काजेटिव एजेंट की। तो ये फंगस स्पोर पैदा करती है, और ये स्पोर जब बर्ड इनहेल करता है तो वो अंदर जाके ये फिर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो दूसरा सेकंड इसका ये है कि इसके टू फेस होते हैं। एक एक्यूट फेस जो यंग एज में होता है, एक क्रोनिक जो बड़ी मुर्गी में होता है। तो एक्यूट फेस में बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो सकती है, और क्रोनिक में ज़रा मोर्टेलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन बर्ड की वो परफॉर्मेंस को, कारकस क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसके लिए जो प्री डिस्पोजिंग कंडीशन होती हैं वो वेट लीटर होता है, ह्यूमिड कंडीशन होती हैं, इन्वायरमेंट जो फेवरेबल इन्वायरमेंट हो वो होता है। से एक तो जब आप क्या आता है आपने देखना है उसमें कोई नमी तो नहीं है, कहीं बारिशों में बाहर पड़ा होता है वो लोग आपके पास ले आते हैं, नमी तो नहीं है उसमें, कोई फंगस तो नहीं लगी हुई, वो गीला तो नहीं है। तो आपने उसको ऐसे मुट्ठी में लेना है, उसको मुट्ठी में पकड़ के ऐसे प्रेस करना है, फिर छोड़ना है। अगर तो वो 5-10 सेकंड में दोबारा ओपन हो जाए वो, तो इसका मतलब है उसमें कोई नमी इस तरह का नहीं है। तो दूसरी अहम वजह यह है कि जब आपने उसको शेड में डाल दिया, उसको फैला दिया, 2 इंच की तह लगा दी, बाज़ दफ़ा ये होता है फार्मर तैयारी करके रख देते हैं अपना फार्म, तो फिर चूज़ा वो जो प्लेसमेंट है वो या महंगा चूज़ा चल रहा होता है, या उसको समझ में नहीं आ रहा होता, या उसके पास पैसे नहीं होते, वो शेड खाली पड़ा रहता है। फिर महीना 2 महीने गुजर जाते हैं, तो शेड का टेम्परेचर भी 25, पानी का टेम्परेचर भी 25, तो फंगस को ग्रोथ करने के लिए जो आइडल टेम्परेचर है वो भी 25। तो वो जब फेवरेबल कंडीशन हाउस में इन हाउस उसे मिल गई तो फंगस ग्रो कर जाएगी। तो वो फिर चूल्हा डाल लेते हैं, फिर 5वें छठे उस पूरा फ्लाग वर्कर सारा हर चीज़ सही कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, तो मेडिकेशन, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि हमारे साथ हुआ क्या, ये मसला क्या है, ये कैसे हो गया। तो जी हाँ, उसकी जो बेसिक जो मेन कल्प्रिट है, जो मुजरिम है, वो एस्परजिलोसिस है, ब्रूडर नमूनिया है। आपके शहर में पहले जो फंगस मौजूद थी उसने तबाही सत्यानाश कर दिया आपके फ्लाग का। तो अगर महीना, 2 महीने, 1.5 महीने, 15 दिन, 10 दिन हो गए शेड खाली पड़े को, बरादा उसमें डला हुआ है, तो डली हुई है, तो आप अपने टीम, जो आपकी टीम है, आपके वर्कर हैं, आपके सुपरवाइज़र हैं, अपने डॉक्टर है, उसके ज़िम्मे लगाना है कि सबसे पहले वो उसको रैकिंग करें, खाली को जब शेड में पड़ा हो। ये बहुत प्रैक्टिकल, और इस शायद मेरे ख्याल में कहीं मेरी नज़रों से में से ये पॉइंट नहीं गुजरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मैं प्रैक्टिकल फील्ड में अब ये ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ। तो आपने उसमें रैकिंग कर देनी है खाली शेड में। रैकिंग करने के बाद आपने उसको वंस अगेन दोबारा से आपने उसकी डिसइंफेक्शन करनी है। उसके लिए आप कोई फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप ले लें, उसमें आप उसके लिए फिनोलिक कंपाउंड ले लें, क्वाटरी अमोनियम कंपाउंड आप ले सकते हैं। आप सिंपल जो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या दूसरे अब विरकोन हो गया, तो दूसरे डिसइंफेक्टेंट हैं, आप उनके अच्छे स्प्रे करें, शेड को सील करें, उनको दोबारा से आप वाटर लाइन्स को दोबारा बर्ड बर्ड के आने से एक दिन पहले ज़रूर जो है उनको वाश आउट करें स्टेबल हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। अब दोबारा नए सिरे से फिर आप अपने रिव्यू करें अपने फार्म का, तो आप अपने फिर चूज़ा डालें। तो अक्सर औक़ात जब 6-7 दिन का चूज़ा हो गया होता है, तो फिर हमें ये इशू देखने को मिलता है जी, वो ब्रूडर नमूनिया आ गया। वो आईबी से रिलेट कर रहे होते हैं, ये आईबी है, आईबी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो आईबी के ट्रीटमेंट के पीछे लागू पड़ते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो ये बहुत बर्निंग इशू है। इसका जो ट्रीटमेंट में आपने अपनी मैनेजमेंट सही करनी है। शेड में बहुत ज़्यादा नमी या कोई चीज़, फीड बहुत ज़ाया होती है अपना लीटर मटीरियल में जब पहला वीक चल रहा होता है, तो वो आपने उसको ख़राब होने से बचाना है। शेड में कोई नमी वाली जगह पे ऐसी फीड नहीं रख देनी, फंगस फफूंदी लग जाती है, तो उसको आपने बचाना है। ये चीज़ें वहाँ नहीं आनी चाहिए। तो आपने जब स्पेस देनी है तो प्रॉपर वो पंखे चल रहे होते हैं, डस्ट गर्दो गुबार सारा जहाँ पे बर्ड नहीं होता तो वहाँ जमा हो रहा होता है पंखों के फ्लो की वजह से। जब अपने स्पेस देने से पहले उन सारी चीज़ों को साफ़ वाश आउट करना है।
फिर आपने स्पेस देनी है। तो इसका ट्रीटमेंट में आप एंटी फंगल कोई भी यूज़ कर लें, या आप ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल लाजमी करें। एसडीफैट, कॉपर सल्फेट का आप लाजमी इस्तेमाल करें। ऐसा ऑर्गेनिक एसिड सिलेक्ट करें जिसमें कॉपर सल्फेट ऑलरेडी मौजूद हो। तो ये चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो थैंक यू सो मच। आपने लाइक्स, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है चैनल को।